स्वागत है आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। इस सीरीज में मैं फर्स्ट सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले बच्चों को इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी इस सब्जेक्ट के टोटल 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करवाने वाला हूं जो हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं। सिलेबस में भाई टोटल आप लोगों की 3 यूनिट दी गई हैं। इन तीनों यूनिट से भी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो भी मैंने इन्हीं 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही कवर अप करवा दिया। तो पेपर के लिए आप लोगों को ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ ये 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करने हैं और कुछ करने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो आप अपनी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं ये वही 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को इस सीरीज में मैं करवाने वाला हूं, जिनमें से पहला और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को फर्स्ट यूनिट वाली वीडियो में ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं और तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा ये जो 4 आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को सेकंड यूनिट की वीडियो में जो है कवर अप करवाए जाएंगे, जिनमें से भाई आप लोगों को थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन भी ऑलरेडी मैं सेपरेट वीडियो में करवा चुका हूं। इनका सारी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बचे हुए जितने भी क्वेश्चन रह जाते हैं आप लोगों के ये सारे आप लोगों के थर्ड यूनिट में कवर अप हो जाएंगे। बात करते हैं भाई अपनी यूनिट की। यूनिट नंबर है हमारा 2, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अधिकार की अवधारणाएं। इस यूनिट से टोटल 4 ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में हर साल। पहला स्वतंत्रता के ऊपर, दूसरा समानता के ऊपर, तीसरा न्याय के ऊपर, चौथा अधिकार के ऊपर। स्वतंत्रता और समानता वाला मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं आप लोगों को। आज की इस वीडियो में भाई हम न्याय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं वो आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो भाई। सबसे पहले तो एग्जाम में आप लोगों से यही पूछ लिया जाता है कि न्याय का अर्थ क्या होता है, न्याय का मतलब क्या होता है वो बताइए। इसके साथ साथ भाई कभी कभी न्याय के प्रकार पूछ लेता है और जो मेन चीज पूछता है भाई वो पूछता है आप लोगों का जो लॉजिक जो है उनका एक न्याय का सिद्धांत है उसके बारे में पूछता है, या भाई जो जॉन लॉक है उनका न्याय के ऊपर जो सिद्धांत है उसके बारे में पूछता है। तो हर बार जो है आप लोगों को क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के पेपर में पूछ लिया जाता है, बट सबका जो है आंसर एक ही होता है। जैसे कि पिछले साल जो क्वेश्चन आया था इसमें भाई आप लोगों से ये पूछा गया है कि जो लॉजिक का भाई न्याय के ऊपर सिद्धांत था उसके बारे में आप लोगों को लिखना था और जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत से ये लॉजिक वाला न्याय का सिद्धांत कैसे अलग है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप लोगों को बताना था। तो टेंशन मत लो भाई, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ ले आप लोगों से एग्जाम में, मैं आप लोगों को आंसर इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आप इजिली जो है आंसर लिखाओगे। तो बात करते हैं भाई अब न्याय के अर्थ की। क्या होता है भाई न्याय का मतलब? अभी सिंपली मैं आप लोगों से पूछूं कि न्याय का मतलब क्या होता है तो आप में से बहुत से लोग ये बोलेंगे कि किसी समाज में या किसी सोसाइटी में अगर किसी के साथ भाई कुछ गलत होता है और उसको हम सुधारते हैं, उसको हम सही करने की कोशिश करते हैं तो इसी चीज को हम बोलते हैं न्याय, जो एकदम सही भी है भाई आप लोगों की बात। लेकिन एग्जाम में अगर न्याय पूछ ले जाए तो भाई आप कैसे बताओगे? तो एग्जाम में भाई सिंपली आप ये बता सकते हो कि समाज में भाई व्यवस्था को बनाए रखना ही न्याय है। यानी कि मान लो एक समाज है, एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में जो भी सिस्टम चलते हैं अगर हम उन्हें सही से बना के रखते हैं तो उस समाज में न्याय होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब सब कुछ समाज में सारे सिस्टम सही से वर्क करेंगे तो उसमें अन्याय जैसी कुछ चीज होगी नहीं, किसी के साथ भी गलत नहीं होगा। तो अगर समाज में भाई हम सब कुछ जो है बना के रखते हैं, सारे सिस्टम सही से बना के रखते हैं तो इसी चीज को हम न्याय बोलेंगे। या आप दूसरी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो कि एक समाज में अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो उस चीज को सुधारना और जिसने गलत किया है उसको दंड देना, यही न्याय है। तो आप इन दोनों में से कोई से भी तरीके को एक्सप्लेन कर सकते हो या आप दोनों को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अब ये जो न्याय है ना भाई ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है समाज के लिए। क्यों? क्योंकि भाई मान लो इन केस किसी समाज में न्याय जैसी कुछ चीज ना हो, पुलिस वुलिस ना हो, कायदे कानून नियम वगैरह ना हो, तो उस समाज में क्या होगा भाई? उस समाज में एक ऐसी व्यवस्था बन जाएगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी कि उस समाज में जिसके पास पावर होगी वो तो भाई खूब चौड़ा होके रहेगा, लेकिन जिसके पास पावर नहीं होगी वो बेचारा दब के रह जाएगा, उसके साथ अन्याय होता चला जाएगा। तो इस वजह से न्याय जो है बहुत जरूरी है हर समाज के लिए। एग्जाम में भाई आप लोग एक चीज और ऐड कर दीजिएगा कि ये जो न्याय है ना भाई इसे इंग्लिश में तो आप लोगों को पता ही है जस्टिस बोलते हैं, लेकिन ये जो जस्टिस शब्द है ये भाई आप लोगों के लैटिन भाषा के जस्टिशिया शब्द से बना है। बस इतनी बात और जोड़ दीजिएगा, आप लोगों का न्याय का मतलब जो है एकदम अच्छा हो जाएगा। आई होप आप लोगों को न्याय का मतलब जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुछ डेफिनेशंस भी देख लेते हैं भाई न्याय की। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को 3 डेफिनेशन लिखना जो है जरूरी है, इससे आप लोगों का आंसर जो है अच्छा बन जाएगा। तो इनमें से कोई भी 3 आप याद रख लीजिएगा।
तो पहले जो है वो है हमारे भाई मैरियम, ये एक विद्वान का नाम है, पढ़े लिखे इंसान का नाम है। ये क्या कहते हैं भाई, ये कहते हैं न्याय एक प्रक्रिया का नाम है, यानी कि न्याय एक प्रोसेस का नाम है, एक प्रक्रिया का नाम है, जिससे क्या होता है भाई, लोगों को अधिकार मिलते हैं, लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। और ऐसी वैसी सुविधाएं नहीं, ऐसे वैसे अधिकार नहीं, सिर्फ वही अधिकार वही सुविधाएं जिन्हें समाज सही मानता है, उचित मानता है। यानी कि सिंपली भाई मैरियम ये कहना चाहते हैं कि एक समाज में न्याय होने से भाई लोगों को उनके अधिकार मिल पाते हैं, लोगों को सुविधा वगैरह मिल पाती हैं। आगे हैं भाई हमारे जेएस मिल, ये कहते हैं भाई न्याय उन नियमों का नाम है जो मानव कल्याण से संबंधित है। यानी कि सिंपली ये कहते हैं कि समाज में जो भाई कायदे कानून नियम वगैरह बनाए जाते हैं ना, इंसानों की भलाई के लिए, इंसानों के कल्याण के लिए, उन नियमों को ही हम न्याय बोलते हैं। आगे है भाई हमारे रफेल, रफेल भी भाई बहुत अच्छी डेफिनेशन देते हैं। ये कहते हैं कि भाई न्याय एक व्यवस्था का नाम है, यानी कि एक सिस्टम का नाम है न्याय, और उस सिस्टम से, उस व्यवस्था से क्या होता है, लोगों के जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं उनकी रक्षा की जाती है और समाज की मर्यादा को बनाए रखा जाता है, यानी कि समाज में भी सेफ्टी रखी जाती है। नेक्स्ट है भाई हमारे बेन और पीटर्स, ये बहुत अच्छी डेफिनेशन देते हैं भाई। ये कहते हैं कि समाज में भाई अगर तुम बिना किसी रीजन के किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं कर रहे हो, सबको एक जैसा मान रहे हो, तो इसी चीज को हम न्याय बोलेंगे। अगर तुम भेदभाव करते भी हो तो उस भेदभाव के पीछे कोई रीजन होना जरूरी है। अगर रीजन है तो भाई तुम्हारा भेदभाव करना ठीक है, और अगर कोई रीजन नहीं है और तुम फिर भी समाज में किसी के साथ भेदभाव कर रहे हो तो भाई ये चीज ठीक नहीं है। तो सिंपली बेन और पीटर्स यही कहते हैं कि समाज में भाई एक सबके साथ एक जैसा बर्ताव तुम कर रहे हो तो यही न्याय है। आगे हैं भाई हमारे प्लेटो, ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन देते हैं भाई। ये कहते हैं एक समाज में अगर लोग सभी अपने कर्तव्य, उनके जो काम हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, अगर वो सही से निभाते हैं और दूसरों के कामों में कोई भी दखल अंदाजी नहीं देते हैं तो उस समाज में न्याय होगा भाई। अब लास्ट जो है भाई वो है हमारे सालमंड, ये भी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन देते हैं। ये कहते हैं कि भाई अगर तुम समाज में हर किसी को उसके अधिकार देते हो तो यही चीज भाई न्याय है। आई होप आप लोगों को जो है सारी 6 की 6 डेफिनेशन समझ में बहुत अच्छे से आई होंगी। कोई भी 3 आप जो है याद रख लीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब भाई एक एडिशनल टॉपिक है आप लोगों के लिए जो है न्याय के प्रकार। अब ये जो न्याय के प्रकार हैं, इस टॉपिक को आप एग्जाम में एडिशनल टॉपिक के तौर पे यूज कर सकते हो। इन केस मान लो आप कुछ चीज भूल जाओ या आप लोगों का आंसर छोटा रहता है तो आप जो है इस टॉपिक को ऐड कर सकते हो, अदरवाइज इस टॉपिक को छोड़ देना, स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें भाई मैंने आप लोगों को सामाजिक न्याय के बारे में बताया, राजनीतिक न्याय के बारे में बताया, आर्थिक न्याय के बारे में बताया और कानूनी न्याय के बारे में बताया। ये 4 टाइप के न्याय के प्रकार आप लोगों को एक्सप्लेन करे हैं। तो ये चीज आप लोगों को भाई खुद से पढ़नी पड़ेगी, आप लोगों के लिए होमवर्क है। नोट्स जो है भाई आप लोगों को हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे फ्री में। सिंपली आप लोगों को गूगल पे आना है, गूगल पे आने के बाद आप लोगों को srivastavnotes.blogspot.com सर्च कर लेना है। अगर आप फोन में सर्च करते हो तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से आप लोगों के फोन में ओपन होगी। फिर आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर आना है, यहाँ पे आप लोगों को जो है ऑल सब्जेक्ट्स नोट्स का जो है सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को जिस भी सब्जेक्ट से नोट्स देखने हो सिंपली उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के नोट्स देखने हैं तो हम उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों के सामने उस सब्जेक्ट के सारे नोट्स जो हैं चैप्टर वाइज शो हो जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में हमारी वेबसाइट को सर्च करते हो तो आप लोगों के सामने इंटरफेस कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो यहाँ पे भाई आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट्स नोट्स का सेक्शन जो है यहाँ पे साइड में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली आप लोगों को उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है जिसके आप नोट्स देखना चाहते हो। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के नोट्स देखना है तो हम इसको जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो आप लोगों के सामने चैप्टर वाइज जो है नोट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ से आप फ्री में जो है पढ़ सकते हो सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स। बात करते हैं भाई अब मेन टॉपिक की जो है हमारा जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत। कुछ लिखो या मत लिखो, सिर्फ न्याय के अर्थ के बारे में लिख देना और जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के बारे में और नॉजिक का जो न्याय का सिद्धांत है इसके बारे में आप लोगों का आंसर कंप्लीट माना जाएगा। तो समझते हैं भाई जॉन रॉल्स जो एक पढ़े लिखे इंसान है, विद्वान है, इन्होंने भाई न्याय के बारे में क्या क्या बातें बोली हैं। तो सबसे पहले तो भाई इन्होंने जो विचार दिए ना न्याय को लेकर, जो अपनी बातें बताई हैं वो भाई इन्होंने अपनी बुक में बताई है।
इनकी बुक का नाम है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, और ये जो बुक है भाई ये आई थी आप लोगों की 1971 में। इस बुक में भाई जॉन रॉल्स पहले तो एक स्थिति का वर्णन करते हैं जिसे हम कहते हैं अज्ञानता की स्थिति। जस्ट सिंपली भाई जॉन रॉल्स ये बताते हैं कि जो इंसान है, जो मानव है, शुरू में भाई उसे न्याय की जो है बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती थी। हालांकि उसे पता था कि भैया क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन उसे बिल्कुल भी न्याय की जरूरत नहीं पड़ती थी शुरू में इंसान को। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया फिर भाई धीरे धीरे जो है लोगों को न्याय की जरूरत जो है महसूस होती चले गई। अब जब भाई न्याय की जरूरत महसूस हुई लोगों को, तब जाके लोगों ने जो है राज्य बना लिए, स्टेट बना लिए, यानी कि सरकार वगैरह बना ली, राजा वगैरह बना लिए, ताकि अगर किसी के साथ कुछ गलत भी होता तो सरकार, राजा वगैरह जो है उस गलत करने वाले को सजा दे सके और जिसके साथ गलत हुआ उसको सही कर सके। फिर इसके बाद भाई जॉन रॉल्स जो है वो ये एक्सप्लेन करते हैं अपनी बुक में कि अगर मान लो कोई समाज है और उस समाज में हमें न्याय लाना है तो भाई हमें 3 बातों पे जो है ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर ये 3 बातें होंगी उस समाज में तो न्याय ऑटोमेटिक उस समाज में आ जाएगा। वो 3 बातें कौन सी हैं, चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसी को हम कहते हैं भाई जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत, जो अब 3 बातें हम पढ़ेंगे। तो पहली जो बात है भाई वो है स्वतंत्रता। जॉन रॉल्स कहते हैं कि भाई उस समाज में सभी लोगों को समान रूप से स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा स्वतंत्रता है या किसी को कम स्वतंत्रता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबको समान स्वतंत्रता होना चाहिए और सभी को भाई अपना विकास करने के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता होनी जरूरी है सभी के पास, तभी उस समाज में न्याय स्थापित हो पाएगा। दूसरी चीज भाई जॉन रॉल्स ने समानता के बारे में बताई। जॉन रॉल्स कहते हैं दूसरी चीज उस समाज में समानता का होना बहुत जरूरी है, यानी कि उस समाज में सभी लोगों को अवसर की समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई किसी इंसान को अपना विकास करने के लिए ज्यादा मौके मिल रहे हैं और किसी इंसान को कम मौके मिल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबको समान मौके मिलने चाहिए, उस समाज में सभी के साथ समानता होनी चाहिए, तभी उस समाज में जो है न्याय स्थापित हो पाएगा। अब यहां तक जो इन्होंने बातें बोली भाई यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जो इन्होंने तीसरी बात बोली भाई न्याय को लेकर, उसके बाद भाई ये जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए और इनकी पॉपुलैरिटी की वजह से इसके पीछे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हो गई, यानी कि बहुत से लोगों ने बहुत सारी बातें बनाई। अब जो तीसरी बात जो बोली इन्होंने वो है पुनर्वितरण की। सिंपली तीसरी बात भाई ये कहते हैं जो लोग कि समाज में भाई कुछ लोग अमीर होते हैं तो कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ के पास बहुत सारे संसाधन होते हैं और कुछ के पास बिल्कुल भी संसाधन नहीं होते। तो जॉन रॉल्स ये कहते हैं कि हमें जो लोग समाज में अमीर है ना भाई, उन पे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा के, उन पे ज्यादा से ज्यादा कर लगा के उनसे पैसा लिया जाए और वो सारा पैसा जो है गरीबों में बांट दिया जाए। और गरीबों में अगर तुम बांट रहे हो तो भाई ऐसा नहीं है कि सारे गरीबों को समान बांट दिया, मान लीजिए कि सारे गरीबों को 100-100 रुपए बांट दिया, ऐसा नहीं करना, बल्कि ये देखना है कि भाई उन सारे गरीब में सबसे ज्यादा गरीब कौन सा है उसको सबसे ज्यादा सुविधा देनी चाहिए, उससे कम गरीब को उससे कम सुविधा, उससे कम गरीब को उससे कम, मतलब जरूरत के हिसाब से देना है सबको। ऐसा नहीं करना कि भाई सारे गरीबों को समान रूप से दे दो, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी उसको सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा बोल दिया जॉन लॉक ने। इसी चीज को भाई हम वितरणात्मक न्याय भी कहते हैं, यानी कि अमीर लोगों से लेकर गरीबों में बांट देना। और गरीबों में भी बांट रहे हो तो कैसे बांट रहे हो कि जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत उसको सबसे ज्यादा देना चाहिए। तो भाई यही था जॉन लॉक का न्याय का सिद्धांत। मेनली इन्होंने न्याय स्थापित करने के लिए समाज में 3 चीजें बताई थी कि समाज में स्वतंत्रता होनी बहुत जरूरी है, समानता बहुत होनी जरूरी है, और तीसरी चीज भाई न्याय लाने के लिए समाज में पुनर्वितरण होना बहुत जरूरी है, यानी कि वितरणात्मक न्याय उस समाज में करना जरूरी है, क्योंकि पहले से ही भाई लोग जो है अमीर बन बन के बैठ चुके हैं। इस वजह से गरीब जो है वो गरीब रह गए, जो संसाधन इकट्ठा नहीं कर पाए वो गरीब रह गए और जिन लोगों ने संसाधन इकट्ठा कर लिया वो अमीर हो गए। तो इस चीज को सुधारने के लिए, न्याय स्थापित करने के लिए हमें वितरणात्मक न्याय जो है करना चाहिए, अमीरों से लेके गरीब को देना चाहिए। अब भाई डीप में आप इसे खुद पढ़ लीजिएगा, ये सारे नोट्स जो है आप लोगों को हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप गूगल पे जो है सर्च कर लीजिएगा हमारी वेबसाइट को। अब भाई जब जॉन रॉल्स ने ये अपना पुनर्वितरण का जब सिद्धांत दिया ना न्याय स्थापित करने के लिए, इसके बाद हो गया भाई बवाल, यानी कि इसके बाद भाई जॉन लॉक की बहुत ज्यादा बुराई की गई, बहुत ज्यादा आलोचना की गई, बहुत ज्यादा कमियां निकाली गई इनके इस सिद्धांत में। तो वो सारी आलोचनाएं, वो सारी कमियां भाई मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख रखी हैं,
तो ये भी आप खुद से जो है पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में अगर आप ये आलोचनाएं लिखते हो तो आप लोगों का आंसर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा बन जाएगा। नोट्स आप लोगों को वेबसाइट पे फ्री में मिल गए हैं, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये खुद से पढ़ लीजिएगा। इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएंगे अगर आप लोगों को जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत समझ में आ गया। अब जो मेन की जो बुराई करी है, मेन जो आलोचना करी है, वो करी है भाई नॉजिक ने। नॉजिक, आप यहाँ पे इनका नाम भी देख सकते हो, रॉबर्ट नॉजिक। इन्होंने सबसे ज्यादा बुराई करी है भाई। वो कैसे? क्योंकि भाई इन्होंने बिल्कुल इसके अपोजिट में एक अपना सिद्धांत निकाल दिया। जैसे कि जॉन लॉक का ये सिद्धांत था न्याय का, इसी तरीके से इन्होंने भी भाई अपनी एक बुक छाप दी जॉन रॉल्स के न्याय के विचारों के अगेंस्ट में बिल्कुल ही। तो ये चीज हम डीप में पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम में भाई ये चीज आप लोगों से पूछी जाती है। तो अब हम समझेंगे भाई जो रॉबर्ट नॉजिक थे, उनके न्याय के जो सिद्धांत था उसके बारे में जानेंगे, उनका विचार क्या था न्याय को लेकर। तो सबसे पहले तो भाई आप ये जान लो, जो नॉजिक थे भाई, इन्होंने जो अपने विचार दिए थे ना न्याय से संबंधित, जो इनका सिद्धांत था उसका नाम था भाई स्वत्व अधिकार या अधिकारिता सिद्धांत। दोनों में से आप किसी भी नाम से इसे याद रख सकते हो। पेपर में भाई कोई सा भी नाम आप लोगों से पूछ सकते हैं। अब ये चीज मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। जो नॉजिक ने अपने सिद्धांत दिया है, ये जो विचार दिए हैं न्याय के ऊपर, ये जॉन रॉल्स ने जो बातें बोली है ना पुनर्वितरण की, कि भाई अमीर से लेके गरीब में बांट दो, इसके बिल्कुल ही अगेंस्ट में बोली है, अपोज करते हुए बोली है बिल्कुल। और ये सारी बातें इन्होंने अपनी बुक में लिखी। इनकी भी बुक का नाम क्या था भाई? अनार्की, स्टेट और यूटोपिया। ये बुक आई थी भाई इनकी 1974 में। और वहीं जॉन रॉल्स की बुक देखेंगे तो उनकी शायद 1971 में थी। समझते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप क्या बोला रॉबर्ट नॉजिक ने। नॉजिक कहते हैं जो भाई समाज के जो व्यक्ति होते हैं उनका भाई उनकी संपत्ति पर, उनके जो संसाधन है उनके पास, उन पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। और उन संसाधनों को, उन संपत्ति को जो है कोई भी उनसे उनकी परमिशन के बगैर नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि भाई जरूरी थोड़ी है सबको भाई ये संपत्ति, ये संसाधन अपने माँ बाप से मिले हो। बहुत से लोग ऐसे भी है समाज में जिन्होंने मेहनत करके खुद कमाई है भाई चीजें, और फिर वो बड़े बने, उनके पास संसाधन आए हैं। तो तुम ऐसे कैसे छीन लोगे भाई लोगों से उनकी संपत्ति या उनके संसाधन, और ऐसे कैसे बांट दोगे गरीबों में? सिंपली ये कहते हैं कि भाई जो गरीब है आज के टाइम पे, वो कहीं ना कहीं अपनी वजह से गरीब है, क्योंकि भाई उसने कोई मेहनत वगैरह नहीं करी है, उसने भाई काम वगैरह नहीं करा। अगर वो करता तो वो भी अमीर हो जाता। जिस टाइप से भाई बहुत से लोग समाज में ऐसे हैं जो मेहनत करके अमीर बने हैं, मेहनत करके जो है उनके पास संसाधन आए हैं, पैसा आया, संपत्ति आया, तो उस चीज को आप छीन नहीं सकते बिना उनकी परमिशन के। आगे भाई नॉजिक ये भी कहते हैं कि समाज में भाई कोई भी ऐसा प्रबंधन नहीं होता, कोई भी ऐसी संरचना नहीं है, या कोई भी आप कह सकते हो अथॉरिटी नहीं होती जो लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हानि पहुंचाए। और जो अथॉरिटी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हानि पहुंचा रही है वो अथॉरिटी भाई अन्यायपूर्ण है। तो फिर उस समाज में न्याय जैसी कुछ भी चीज नहीं रह जाएगी। क्योंकि भाई जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही तो होता है कि भाई हमारे पैसों पर, हमारे संसाधनों पर, हमारी अपनी लाइफ पर हमारा अधिकार है। हम अपने डिसीजन जो है खुद ले सकते हैं कि हमें अपना कहाँ पैसा खर्च करना है, कहाँ अपने संसाधन खर्च करने हैं, कहाँ अपने डिसीजन हमें कैसे लेने हैं। तो इस चीज में भाई कोई भी अथॉरिटी जो है दखलंदाजी नहीं कर सकती। और अगर ऐसी कोई अथॉरिटी है समाज में जो दखलंदाजी करती है तो भाई उस समाज में न्याय जैसी कुछ भी चीज नहीं होती। ऐसा बोलते हैं नॉजिक। नॉजिक सिंपली भाई जॉन रॉल्स की उन बातों का विरोध कर रहे हैं जो जॉन रॉल्स ने कहा था। जॉन रॉल्स ने कहा था कि भाई जो अमीर लोग हैं और जो गरीब लोग हैं समाज में, इन सब के बीच में जो अमीर गरीब है ये सब खत्म करने के लिए, न्याय लाने के लिए समाज में ये करना चाहिए तुम्हें कि अमीर लोगों को टैक्स लगाकर गरीब लोगों को बांट देना चाहिए। तो नॉजिक कहते हैं भाई ये चीज बिल्कुल ही गलत है, ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि समाज में भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाई अपनी मेहनत करके, अपने काम करके, अपनी पढ़ाई लिखाई करके उस मुकाम तक पहुंचे हैं। उन्होंने वो संसाधन जो है अपनी योग्यता से लिए हैं, अपनी मेहनत से लिए हैं, उसे आप छीन नहीं सकते। और किसी समाज में अगर भाई कोई अथॉरिटी उनके इस संसाधनों को छीनती है, उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ छेड़छाड़ करती है, तो उस समाज में भाई न्याय बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आई होप आप लोगों को नॉजिक का भी ये न्याय का अधिकार समझ में आ चुका होगा। सिंपली भाई ये जॉन रॉल्स का विरोध करते हैं, जो उन्होंने बातें बोल ली थी उनके बिल्कुल ही अगेंस्ट खड़े हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो लास्ट टॉपिक है आप लोगों का
वो ये है कि भाई एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि भाई नॉजिक का जो न्याय का सिद्धांत है और जो जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत है, इन दोनों में अंतर क्या है वो आप लोगों को बताने पड़ते हैं। तो अंतर तो भाई आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। मैंने आप लोगों को भाई दोनों सिद्धांत जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं इजी लैंग्वेज में। बाकी मैंने सेपरेटली भी भाई यहाँ पे कम से कम 5 अंतर जो है लिख रखे हैं, इन्हें भी आप खुद से जो है पढ़ सकते हो और पेपर में इसी टाइप से आप अंतर जो है इनमें बता सकते हो। पहले भाई सेपरेटली आप लोग जो है दोनों सिद्धांतों को एक्सप्लेन कर देना जैसे कि मैंने कर रखा था, और फिर भाई आप ये जो है अंतर एक्सप्लेन कर दीजिएगा एग्जाम में। तो बस भाई न्याय का ये वाला टॉपिक आप लोगों का यहीं फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को एक एक चीज समझ में आ चुकी होगी, और जो चीज मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दी है वो आप खुद से जरूर पढ़िएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स बना रखे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जब तक आप खुद से पढ़ने की थोड़ी भी कोशिश नहीं करोगे तब तक आप लोगों को जिंदगी भर टीचर की जो है जरूरत पड़ती रहेगी और आप अपनी बुद्धि का कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इस वजह से मैं आप लोगों को ये थोड़ा बहुत जो है होमवर्क दे जाता हूँ। नोट्स आप लोगों को फ्री में मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। सिंपली आप लोगों को गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आप लोगों को srivastavnotes.blogspot.com सर्च कर लेना है। अगर आप फोन में सर्च करते हो तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से आप लोगों के फोन में ओपन होगी। फिर आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर आना है। यहाँ पे आप लोगों को जो है ऑल सब्जेक्ट्स नोट्स का जो है सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को जिस भी सब्जेक्ट से नोट्स देखने हो सिंपली उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के नोट्स देखने हैं तो हम उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों के सामने उस सब्जेक्ट के सारे नोट्स जो हैं चैप्टर वाइज शो हो जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में हमारी वेबसाइट को सर्च करते हो तो आप लोगों के सामने इंटरफेस कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो यहाँ पे भाई आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट्स नोट्स का सेक्शन जो है यहाँ पे साइड में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली आप लोगों को उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है जिसके आप नोट्स देखना चाहते हो। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के नोट्स देखना है तो हम इसको जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो आप लोगों के सामने चैप्टर वाइज जो है नोट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ से आप फ्री में जो है पढ़ सकते हो सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स। बस बदले में भाई आप लोगों का प्यार चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट और छोड़ देना मेरी मोटिवेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।